न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। राजेश फौजी जी है और चुनाव चिन्ह नलका का है। 12 तारीख को सरपंची का चुनाव है। आइए बात करते हैं। जनता का भारी समर्थन देख पा रहे हैं। क्या उद्देश्य है, क्या मुद्दा है और चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? मैं चुनाव गांव की सेवा करने के लिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से मेरा विचार था कि मैं एक मास्टर होते हुए और फौजी होते हुए मैं गांव के गरीबों के हितों की लड़ाई लड़ सकूं। सबसे पहले मैंने एक पर्चा है रविदास जी को मैं नमस्कार बोलता हूं, भीमराव अम्बेडकर को मैं नमस्कार करता हूं। जो सच के साथ खड़े हैं उनका एहसान भारी है। दोगुना करके दूंगा पसीने की कीमत, आपके भविष्य की सुरक्षा की जिम्मेवारी है। ग्राम पंचायत सिंहपुरा कला से सरपंच पद के भावी प्रत्याशी आपके अपने चेते शिक्षित मेहनती जुझारू कर्मठ समाज सेवी गरीब शोषित और वंचित वर्ग के तैसी ईमानदार और समयबद्ध पंचायती उम्मीदवार बच्चों के लिए सबसे पहले बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, खेलों के लिए स्टेडियम, इलाज के लिए गांव में स्वास्थ्य केंद्र, मरीजों के मेडिकल तक पहुंचाने के लिए फ्री एम्बुलेंस, हर वर्ग 10वीं +2 पास के लिए हर बच्चे को सम्मानित इनाम दिया जाएगा। सामूहिक विकास, जो पूरे गांव का विकास है उसके ऊपर मैंने 2 बातें लिखी हैं। गंदा पानी निकालने के लिए स्थायी बूस्टर स्टेशन 8 नंबर ड्रेन में। हमारे गांव में गंदा पानी निकासी का कोई साधन नहीं है। 14-15 साल से बड़े परेशान हैं हम। गलियों में स्ट्रीट लाइट, चौराहे पर सीसी कैमरे, काफी चोरियां हो रही हैं, ट्रेली वगैरह उठ रही हैं। नियमित रूप से गलियों की सफाई, जींद रोड पर स्थायी बस स्टैंड। जब जींद से ये कोई बाहर से भी जब भी आते हैं हमारी लेडीज बेचारी बस स्टैंड पर वहाँ रुकते हैं, वहाँ से 3 किलोमीटर हमारे को पैदल आना पड़ता है, इसलिए बस स्टैंड वहाँ मेन रोड पर बनेगा। बिल्कुल जींद रोड पर गांव का द्वार बनवाऊंगा। गांव पे गेट पे लिखा रहेगा पंचायत में स्वागत है। बिल्कुल जी, क्योंकि ये किसी ने सोचा नहीं, आने वाले सरपंचों ने। जींद रोड से गांव तक लाइटों का प्रबंध होगा। हमारे जो यहाँ के हैं ये भाई हैं, ये दिल्ली जाते हैं ड्यूटी पे, सुबह 4 बजे 3:30 बजे इनको उठना पड़ता है। उस टाइम पर इनके साथ कई बार लूट खसोट होली, तो उसके लिए मैंने अपने विचार रखे, मैं वहाँ पर लाइट पक्का लगवाऊंगा। कैंप लगा करके बुढ़ापा पेंशन दिलाऊंगा। आज मेरे वाल्मीकि समाज के अंदर कम से कम 4 आदमी ऐसे हैं जो 75, 65, 70 साल के हो गए, उनकी पेंशन नहीं मिली। एक तो राजा है, एक उसके चपाटे के साथ में वो लेडीज है, एक उसकी मंजीत की मम्मी है। काफी लोग गांव में ऐसे हैं जिनको 70 साल होने के बाद भी बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल रही। इनका हक दिलाने के लिए मैं गांव की चौपाट में इनकी पेंशन करवाऊंगा। गांव में बैंक और ATM की सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। शमशान स्थल पर लकड़ी डालने के लिए बरामदा बनवाऊंगा। आज हम चले जाते हैं, हमारा इंसान घर से चला जाता है, उसकी अंतिम इच्छा होती है, वहाँ हम जाते हैं, बारिश आती है, लकड़ी उनके डालने के लिए। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ यार, ताली बजाओ यार। गांव के अंदर ज्यादा कूड़ा करकट देखते हुए गांव के अंदर 2 सफाई कर्मचारी है, मैं 2 सफाई और नहीं लगाऊंगा। खेतों के कच्चे रास्ते को पक्का करवाऊंगा। कब्जे वाले मकान जिसके ये भाई हैं, ये पंचायतों ने दे रखे हैं, इनके दादा परदादा जो पहले बस रहे थे, इनकी रजिस्ट्री नहीं होती, ताकि ये उन पर लोन ले सके हैं। पूरे गांव में जितने भी मकान हैं सबकी रजिस्ट्री करवाऊंगा। भाई 100 गज के और भी डलवाऊंगा, वो भी कर दे। गांव के अंदर स्वास्थ्य केंद्र खुलवाऊंगा, पशु अस्पताल बनवाऊंगा। शुद्ध वातावरण के लिए गांव में प्रत्येक वर्ष पौधारोपण करूंगा। अब मेरा जो गरीब भाई हैं, उन गरीब भाइयों के लिए मैंने कुछ विचार रखे हैं, उनका मैं काम पूरा करूंगा। गरीब भाइयों का प्राथमिकता के आधार पर बीपीएल कार्ड बनवाऊंगा। मनरेगा स्कीम के तहत, ध्यान से सुनो, मनरेगा स्कीम के तहत रोजगार के अवसर प्रदान करूंगा।
अगर किसी भी परिवार के अंदर, आज तक मेरे गांव में मनरेगा स्कीम नहीं चली, अगर किसी परिवार के अंदर 5 सदस्य हैं और वे कंटिन्यू 1 साल तक जाते हैं तो 1,80,000 रुपये उनकी आमदनी होती है लगभग, और 5 साल के अंदर एक परिवार को कम से कम 8 लाख रुपए मिलेंगे। पुराने मकानों की रिपेयरिंग हेतु सरकार से ग्रांट दिलाऊंगा। मैं वादा करता हूं, किसी भी भाई का डैमेज मकान हो, एक एप्लीकेशन, एक फार्म भरना पड़ता है, सरकार उसको 80,000 रुपए देती है। मैं उसका आपको दिलाने आता हूं। समय समय पर सरकारी स्कीमों का लाभ दिलाऊंगा। लाडली योजना के तहत उनका हक दिलाऊंगा। धन्यवाद। देख पा रहे हैं इस बार जो है यहाँ पे नलका का चुनाव चिन्ह मिला है, और ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे सरपंच पद के उम्मीदवार जितने भी हम सबसे मिलवाते रहेंगे। हरियाणा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। भाई ये मास्टर जी फौजी मास्टर भी हैं, फौजी भी हैं, और सुनो अब ये आगे चल रहे हैं 1200 वोटों से, सुनो आगे चल रहे हैं। और जो हारने हैं ना, जो पीछे रह रहे हैं, उनको 500 वोट उधारी भी दे देंगे हम। बस जिंदाबाद मास्टर जी रहेंगे, 500 उधारी भी दे देंगे, फिर भी जीतेंगे हम। सुन ले और सुन ले। और ये घोषणा जो मास्टर जी ने करी है ना, ये तो 1 साल की है, 5 साल में तो सिंगापुर होगा, सिंहपुरा नहीं रहेगा। जी जिंदाबाद, राजेश फौजी जिंदाबाद, सिंहपुरा गांव जिंदाबाद, और बड़ पीपल जिंदाबाद। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।